हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 1 kg का चॉकलेट केक और इसके लिए स्पॉन्ज को मैंने बेक किया है 7 इंच के मोल्ड में। थोड़ा टाइम इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दिया और अब इसको कर लेते हैं डी मोल्ड। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्पॉन्ज है वो कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बना है। इसको मैंने 170 डिग्री पर बेक किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स का यूज किया है मैंने इस स्पॉन्ज को बेक करने के लिए। तो चलिए अब कर लेते हैं इस केक पर काम शुरू। सबसे पहले ऊपर से थिन लेयर जो है वो हम स्पॉन्ज की जरूर रिमूव करेंगे ताकि हमारा केक जो है पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। और उसके बाद में अब हम इसकी 3 इक्वल स्लाइसेस में कटिंग कर देंगे। स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट है सो बड़े ही केयरफुली मैं इसकी इक्वल स्लाइसेस में कटिंग कर रही हूँ। बोर्ड पर थोड़ी सी लगा ली है क्रीम और यहाँ पर मैंने जो मिडल वाली मेरी लेयर थी उसको प्लेस कर दिया है इस क्रीम के ऊपर। हल्के से पानी से हमने सोकिंग कर दी है और यहाँ पर अब क्रीम लेकर अच्छे से इस लेयर के ऊपर क्रीम को फैला लेंगे। प्लेन वाटर के साथ में ही आज मैंने सोकिंग की है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी का क्रश। अगर आपके पास चेरी का क्रश है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में मैंने ली है चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की रेशियो है 2:1 और इसका वीडियो का लिंक चॉकलेट गनाश बनाने का आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में जो हमारे केक की टॉप वाली लेयर थी उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। उसकी भी हल्के से पानी से सोकिंग करने के बाद में क्रीम लेकर यहाँ पर अच्छे से हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे। नीचे चॉकलेट होने के कारण जो मेरी लेयर है ना वो खिसकती जा रही थी अपनी जगह से, इसलिए हम साथ के साथ पहले साइड्स को भी क्रीम से कवर कर देते हैं ताकि जो लेयर्स हैं वो अच्छे से आपस में स्टिक हो जाएंगी। यहाँ पर अच्छे से क्रीम को फैला लिया है। अब फिर से वही हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहले डाल दिया है क्रश और ऊपर डाल देंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश आप उतनी ही लीजिए जो आपकी लेयर के अंदर की तरफ ही रहे। ज्यादा अगर आप चॉकलेट गनाश डाल देते हैं तो वो आपकी लेयर से बाहर की तरफ निकलेगी और फिर आपको बाद में यहाँ पर क्रम कोटिंग करने में मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पर भी अब तीसरी लेयर को मैंने रख दिया है। जो मेरी बॉटम वाली लेयर थी स्पॉन्ज की उसको मैंने टॉप पार्ट पर प्लेस किया है। अच्छे से उसको सेट करने के बाद में सोकिंग करने के बाद में फाइनली यहाँ पर भी हम क्रीम डालेंगे और उसको भी अच्छे से ऊपर हम कर देंगे पैलेट नाइफ के साथ में स्प्रेड। साइड्स पर भी आप अच्छे से क्रीम लगा लीजिए। सभी तरफ से आपका केक जो है वो क्रीम के साथ में कवर हो जाना चाहिए। फिर इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट देने के लिए रख देते हैं फ्रिज में सो दैट ये अच्छे से जो इसकी क्रीम है जो चॉकलेट डाली है वो सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए केक में। तो आगे का काम हम शुरू करेंगे इस केक को अच्छे से फ्रिज में रखकर कुछ देर सेट करने के बाद में। क्रम कोटिंग करने के बाद में आज लगभग मैंने 1 घंटे के लिए इस केक को फ्रिज में ही रख दिया था क्योंकि आज मुझे केक डिलीवर करने में कोई जल्दी नहीं थी। सो अब यहाँ पर आगे का काम करने के लिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लिया है और उसको केक पर साइड्स पर केक के टॉप पार्ट पर अच्छे से हम लगा देंगे और फिर इसके बाद में हम शुरू करेंगे अपने केक की फाइनल आइसिंग। तो सबसे पहले आप पैलेट नाइफ को चलाइए अपने केक के टॉप पार्ट पर जो हमने क्रीम डाली है उसको बड़े ही हल्के हाथ से इवनली सभी तरफ आप स्प्रेड कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप लीजिए स्क्रैपर और स्क्रैपर के साथ में जो साइड वॉल्स हैं वहां पर भी अच्छे से इवनली फिनिशिंग दे दीजिए। स्क्रैपर को आपने बहुत हल्के हैंड से ही होल्ड करके रखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है इसके साथ में आपने केक के ऊपर। तो देखिए झट से ही हमारे जो केक की साइड वाली फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी और स्मूथ आ गई है। इसके बाद में जो टॉप पर आपको एक्स्ट्रा क्रीम दिखती है आप उसको साथ के साथ पैलेट नाइफ के साथ में उतारते जाइए और हर बार पैलेट नाइफ को साफ करना मत भूलिए। इस तरीके से देखिए जहाँ पर लगे कहीं क्रीम कम है तो साथ के साथ ही क्रीम अप्लाई कर लीजिए। जो आपका केक का टॉप पार्ट है वो एकदम स्मूथ और एकदम एक लेवल पर होना चाहिए ताकि आप उस पर आगे का काम कर सकें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद में जहाँ कहीं मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्रीम है वो भी हम टॉप पार्ट से साथ के साथ में देखिए बड़े ही हल्के हाथ से पैलेट नाइफ को बाहर की तरफ से रखते हुए अंदर की तरफ को लेकर आएंगे इस तरीके से। और साथ ही साथ अपना पैलेट नाइफ साफ करते जाइए सो दैट आपके केक के ऊपर बढ़िया सी शार्प एजेस बन जाएं। अब हम केक के ऊपर यूज कर रहे हैं बड़ी वाली कॉम्ब का। ये आपको कई तरह के पैटर्न्स में मिल जाती हैं, बस इनको इसी तरीके से आपने स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर हल्का सा केक के साथ में टच करते हुए रखना है और टर्न टेबल को बड़े धीरे धीरे आपने रोटेट करते जाना है। तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है केक की साइड वॉल्स पर। इसके बाद मैं ऊपर डाल रही हूँ गनाश। ये भी मेरा 2:1 का ही गनाश है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप पैलेट नाइफ के साथ में जब घुमाएंगे तो धीरे धीरे वो अपने
आप केक से नीचे की तरफ फ्लो करती जाए। तो ये हम नेचुरल ड्रिपिंग दे रहे हैं, इसको बड़े ही हल्के हाथ से हम सब तरफ से नीचे की ओर फैला देंगे। अब केक को कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दें सो दैट जो आपकी ये गनाश है ये केक के ऊपर सेट हो जाए। इसके बाद में मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में डाल दिया है थोड़ा सा वेपोरेक्स, और इस तरीके से उंगलियों के साथ ही मैं केक के ऊपर ये कुछ ऐसा इफेक्ट दे रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का इफेक्ट देने के लिए ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने नोजल का यूज किया है 1E नंबर, और उसके साथ में मैं यहाँ टॉप पार्ट के ऊपर बना रही हूँ कुछ इस तरीके के फ्लावर्स। बड़े हल्के हाथ से नोजल को ऊपर रखना है केक के, और थोड़ा सा पाइपिंग बैग को प्रेस करते हुए जब ऐसा फ्लावर की शेप बन जाए तब आप अपनी पाइपिंग बैग को ऊपर उठा लीजिए, और देखिए कितने आसानी से कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं आपके केक के ऊपर बन जाएंगे। अब यहाँ पर साइड्स पर कुछ जगह खाली लग रही थी तो मैंने इसी नोजल के साथ में ही वहां पर साइड्स की तरफ छोटे छोटे और फ्लावर्स बना दिए हैं, सो दैट जो साइड की जगह है वो खाली भी ना रखे, और ये जो फ्लावर्स हैं ये भी कुछ और ज्यादा अच्छे लगने लग गए थे छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ में। इसके बाद में अब मैंने नीचे बॉर्डर बनाने के लिए भी इसी पाइपिंग बैग में जितनी क्रीम बची थी उसी के साथ में ही थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ये सेम फ्लावर जो हमने छोटे वाले ऊपर बनाए थे वैसे ही कुछ नीचे भी बना दिए हैं। आज के हमारे केक की डेकोरेशन देखिए एक ही नोजल के साथ में और बिना किसी कलर के हो गई है, और वो भी बहुत प्यारी लग रही है। अब जो नेम के अल्फाबेट्स थे उनको मैंने व्हाइट चॉकलेट के साथ में सिलिकॉन मोल्ड में फिल करके बना लिया था, और इसके बाद में जो लस्टर डस्ट और गोल्डन कलर मेरे पास बचा हुआ था उसी के साथ में ही मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नेम के ऊपर भी गोल्डन कलर दे रही हूँ। ये जो नेम के इनिशियल्स हैं इनको हम रखते जाएंगे अपने केक के ऊपर। केक के सेंटर पार्ट से मैं इनको प्लेस करना शुरू करूंगी और साइड बाय साइड ऐसे ही ये अल्फाबेट्स लगाती जाऊंगी, और फिर देखिए जो केक के ऊपर है नेम हम लिखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक सेंटर में ही आएगा। अब आगे के डेकोरेशन के लिए मैंने चेरी का यूज किया है। मैंने एक चेरी को लेकर 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया था, और इस तरीके से मैंने फ्लावर्स के ऊपर इनको रखना शुरू किया। पहले मैंने सोचा कि एक एक फ्लावर का गैप छोड़कर इनको रखा जाए, बट बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सभी फ्लावर्स के ऊपर ही रख देना चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े फ्लावर्स थे उनके ऊपर मैंने सभी पर ही एक चेरी को रख दिया था, तो इतने से ही जो है ना व्हाइट वाले फ्लावर्स हैं वो रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने यूज किया चॉकलेट का, जो आपको रेडीमेड चॉकलेट्स मिल जाती हैं कुछ इस तरीके की गोल्डन वाली, ये गोल्डन रैपर में ही कवर होती हैं, इनका यूज किया मैंने। और यहाँ पर कुछ कुछ फ्लावर्स का गैप छोड़ते हुए इनको केक के बीच बीच में कहीं कहीं प्लेस कर दिया। क्योंकि मैंने केक में काफी जगह पर गोल्डन कलर का यूज किया था इसीलिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन वाली चॉकलेट्स भी लगा दी, जो यहाँ पर ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसकी बजाय आप चाहे तो और तरीके की चॉकलेट्स लेकर भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मुझे डालने थे गोल्डन स्प्रिंकल्स, उनको मैंने यहाँ बॉटम पर डाला है क्योंकि ऊपर तो हमारा पहले ही काफी गोल्डन वर्क हो रखा था, सो इसलिए मैंने यहाँ पर जो बॉर्डर बनाया था वहां पर कहीं कहीं पर मैंने ये 0 साइज वाले गोल्डन स्प्रिंकल्स को डाल दिया था, ताकि जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट क्रीम है, वो भी थोड़ा सा ना सेपरेट दिखे दूर से, नहीं तो एक जैसे ही कलर लग रहे थे बोर्ड के भी और हमारे नीचे से केक के पार्ट के भी। तो यहाँ पर इतनी सी ही डेकोरेशन के साथ में देखिए हमारा केक जो है कितना प्यारा, कितना सुंदर बना है। सो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज की ये डेकोरेशन आने वाली है बहुत पसंद, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।